नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए झारखंड जीके, जिसमें आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 50 में से कितना सही होता है और कितना गलत होता है। एक क्वेश्चन जो हमारे साइड से रहेगा, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग को इस क्लास का PDF चाहिए तो उसके लिए RP कैरियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेस और टेस्ट सीरीज एकदम कम दाम में उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में असुर जनजातियों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर बात करें सबसे प्राचीनतम जनजाति, तो वो है हमारी असुर जनजाति। तो झारखंड में जो असुर जनजाति है, इनके द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो होगा मालई भाषा। कौन सी? मालई भाषा बोली जाती है। किनके द्वारा? असुर जनजाति द्वारा। बात करें आदिम जनजातियों की, टोटल आदिम जनजाति कितनी है हिंदुस्तान में, तो टोटल 8 है, ठीक है। और सबसे पुरानी असुर जनजाति है, जो कि मालई भाषा बोलती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड झारखंड के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद, ठीक है। धनबाद में झारखंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। अगला, बनम वाइनील की तरह एक लोकप्रिय लोक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे निम्न द्वारा बजाया जाता है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है बनम वाइनील द्वारा के उसी के जैसा एक लोकप्रिय लोक संगीत है, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र है, क्या क्या वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। मतलब जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि बनम वाइनील की तरह एक लोकप्रिय लोक संगीत वाद्ययंत्र है। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि बनम वाइनील की तरह एक लोकप्रिय लोक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे निम्न द्वारा बजाया जाता है। मतलब बनम वाइनील किनके द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति द्वारा। संथाल जनजाति की बात करें तो यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरे नंबर पे क्या आती है, आप लोग कमेंट में बताइए। दूसरे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि में कौन सी आदिवासी है जो कि झारखंड में दूसरे नंबर पे? अगला, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से पहला शहीद कौन था। बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी में से पहला शहीद कौन थे झारखंड के, तो इसका सही आंसर होगा तिलका मांझी। क्या होगा? तिलका मांझी इसका सही आंसर होगा। अगला, कुल लौह अयस्क रिजर्व के संदर्भ में, कुल लौह अयस्क रिजर्व के संदर्भ में भारत के सभी राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है। यहां लौह अयस्क के रिजर्व की बात कर रहा है, भंडारण की बात कर रहा है। तो पूरे भारत में झारखंड जो है वह दूसरे स्थान पे आता है। कितने नंबर पे आता है? तो यह दूसरे स्थान पे आता है। अगला, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार की अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। क्वेश्चन है कि झारखंड की जो स्वर्ण रेखा नदी है, यह एक एकलौती नदी है जो सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पे ही हुंडरू फॉल है, ठीक है। जो हुंडू जलप्रपात है वह स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर ही स्थित है, ठीक है। इसको किस प्रकार का अपशिष्ट जो है वह प्रदूषित कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी से ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। और झारखंड की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो है दामोदर नदी। कौन है? दामोदर नदी, जो कि लातेहार से निकलती है और जाके कहाँ, हुगली नदी में जाके मिल जाती है, ठीक। अगला, 1987 में किसके नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन है कि 1987 में किसके नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में झारखंड का नाम क्या है। जैसे झारखंड का बहुत से नाम से लोग जानते हैं, कुकरा, खंखरा, कोखरा, ठीक है, किक्कट प्रदेश, ठीक है, बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि ऋग्वेद में झारखंड को कौन से नाम से जाना जाता है, तो किक्कट प्रदेश। क्या? किक्कट प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। अगला, बोकारो का प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है,
तो लुगुबुरु। कौन है? लुगुबुरु। ये महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से है? तो रांची से, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूखे के चपेट में सबसे अधिक रहता है? सबसे ज्यादा सूखा कौन सा जिला में पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा पलामू। ठीक है, और सबसे ज्यादा खेती भी यहीं पे होती है। मोटे अनाज की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? मोटे अनाज की बात करें तो सबसे ज्यादा मोटा अनाज पलामू में ही उगाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चावल वल कहाँ? तो ये दक्षिण भारत है। ठीक है, उधर ज्यादा उगाया जाता है। अगला, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? ये जो क्वेश्चन है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर बनता है, किस नदी पर बनता है? तो इसका सही आंसर होगा कांची नदी पर। कहां होगा? कांची नदी पर दसम जलप्रपात बनता है। अगला, झारखंड में, भारत में झारखंड राज्य का लिंगानुपात क्या है? मतलब झारखंड राज्य का लिंगानुपात पूछ रहा है तो बहुत जगह 949 देखने को मिलता है, तो बहुत जगह 948। ऑप्शन देख के मारना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्न में से किस जिले में पाए जाते हैं? क्वेश्चन है, ये जो क्रोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ होगा? पश्चिमी सिंहभूम में यह पाया जाता है। अगला, झारखंड के चेरो जनजातियों में से सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? तो सबको पता है कि चेरो जनजाति का सबसे अगर कोई प्रसिद्ध राजा है तो वह है मेदिनी राय। कौन है? मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार एक अलग राज्य के रूप में झारखंड का विचार रखा? मतलब सबसे पहले झारखंड राज्य एक होना चाहिए, सबसे अलग राज्य के रूप में होना चाहिए, यह विचार सबसे पहले किसने रखा? तो सबसे पहले विचार रखने वाले थे कौन? जयपाल सिंह मुंडा, जो कि 1920 में भारत के हॉकी टीम के क्या थे? कैप्टन थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का पुष्प है? राज्य पुष्प कौन सा? मतलब राजकीय पुष्प क्या है झारखंड का? तो सबको पता होगा पलाश। क्या है? पलाश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा रांची में स्थित है? तो रांची में हवाई अड्डा कौन सा स्थित है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में कौन सा जलप्रपात स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो सबको पता है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कौन सा? तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ? स्वर्ण रेखा नदी पर बनता है। कहाँ बनता है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, और स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जो सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, उड़ीसा से होते हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1931 में झारखंड किसान सभा की स्थापना किसने की थी? 1931 में झारखंड किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह किसके द्वारा किया गया? तो ठेबले उरांव द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? ठेबले उरांव द्वारा झारखंड किसान सभा का गठन किया गया। कब? 1931 ईस्वी में। ठीक, 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पुष्प मेला नहीं है? झारखंड का पुष्प मेला कौन सा नहीं है? तो कुंडा मेला झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद कुंधरी मेला ये भी है, कोल्हैया मेला ये भी है, लेकिन ये कोल्हुआ मेला नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही है वो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर का केसरी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर का केसरी किन्हें कहा जाता है? तो बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर का केसरी के नाम से जाना जाता है। झारखंड खेल एकेडमी किस वर्ष स्थापित की गई? तो झारखंड खेल एकेडमी 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति किस वर्ष शुरू की गई है? क्वेश्चन है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति कब शुरू की गई है? तो 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। वर्तमान के झारखंड को प्राचीन काल में किस अन्य नाम से जाना जाता है? मतलब अभी का जो झारखंड है इसको प्राचीन काल में कौन से नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन देख के हम लोग बोल सकते हैं छोटा नागपुर संथाल परगना। ठीक है, छोटा नागपुर संथाल परगना के नाम से इसे जाना जाता था।
अगला, साक्ची शहर का नाम बदलकर जमशेदपुर किसके द्वारा किया गया? तो सबको पता है कि जमशेदपुर की स्थापना कब की गई, मतलब टाटा कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1907 ईस्वी में। इससे पहले इसका नाम साक्ची था। ठीक, क्या था? साक्ची। इसको चेंज करके कर दिया गया जमशेदपुर। ठीक है, तो यह किसके द्वारा नाम बदला गया था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड द्वारा इस नाम को बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा किस वर्ष प्रकाशित हुई? जो पहला खोरठा भाषा की अगर कोई पत्रिका है तो उसका नाम क्या है? मातृभाषा। क्या नाम है? मातृभाषा। इसे किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1957। ठीक है, कब हुई थी? तो 1957 को की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो श्रीनिवास पाणिनि द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? श्रीनिवास पाणिनि जी द्वारा की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक झारखंड में जैन धर्म के प्रचार के प्रभावों का वर्णन करती है? मतलब जैन धर्म से लिंक कौन सा है? तो जैन धर्म से लिंक कौन है? ये पद्मावत, ये तो बिल्कुल नहीं है। आईने अकबरी, ये भी नहीं है। रेहला, ये सब दूसरा बुक है, ये सब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अचरंगा सूत्र। क्या होगा? अचरंगा सूत्र। बात करें रिहला का, तो रिहला को लिखे कौन है? इब्न बतूता। कौन लिखे हैं? इब्न बतूता। आईने अकबरी, आईने अकबरी को कौन लिखे हैं? तो अबुल फजल। कौन लिखे हैं? अबुल फजल। और अगला है पद्मावत, इसको कौन? जायसी, मोहम्मद जायसी करके इसको लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है कि गुरु गोमके के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गुरु गोमके के नाम से रघुनाथ मुर्मू को जाना जाता है। किनको? रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे मरंड गोमके, क्या? मरंड गोमके के नाम से किन्हें जाना जाता है? गोमके, मरंड गोमके के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा को मरंड गोमके के नाम से जाना जाता है और वही गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है रघुनाथ मुर्मू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 75%। बहुत जगह 80% भी है, तो थोड़ा सोच समझ के अगर दोनों ऑप्शन में है तो 75% इसका सही आंसर होगा। 75% लोग यहाँ पे कृषि आजीविका पर निर्भर रहते हैं। अगला, छोटा नागपुर के पहले नागवंशी राजा कौन थे? ठीक है, छोटा नागपुर के पहले नागवंशी राजा कौन थे? तो सबसे पहले कौन थे? तो फनी मुकुटराय। कौन थे? फनी मुकुटराय। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो सुतियाम्बे। कहाँ? सुतियाम्बे थी। ठीक है, नागवंशियों की राजधानी। अगला, रांची झारखंड में किस वर्ष रिम्स का फुल फॉर्म क्या होगा? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो रिम्स है झारखंड में रिम्स है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी को। 1960 ईस्वी को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बोले तो रिम्स की स्थापना रांची में की गई थी 1960 में। अगला, झारखंड धाम किस जिले को कहा जाता है? झारखंड धाम है वह किसे कहा जाता है? तो वह गिरिडीह को कहा जाता है, गिरिडीह को। ठीक है, यहीं पे पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें गुरु पार्श्वनाथ के ऊपर इसका नाम पड़ा था। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है जिसका नाम है सम्मेद शिखर। क्या नाम है? सम्मेद शिखर। बात करें जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं। 24 में से क्या? 24 में से 20 गुरुओं को ज्ञान की प्राप्ति यही पारसनाथ की पहाड़ी पर ही हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के झरिया में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो झारखंड का जो झरिया है वहां पे कोयला पाया जाता है। सबको पता है झरिया कहाँ है? धनबाद में कोयला पाया जाता है। अगला, झारखंड भारत में लाह के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत खुद उपजाता है? लाह जो है जिसे चूड़ी बनता है, जिसे क्या बनता है? चूड़ी बनता है, कंगन बनता है। तो ये जो लाह है इसका कितना प्रतिशत केवल झारखंड उपजाता है? तो सही आंसर होगा 50%। 50% केवल झारखंड में इसका उत्पादन होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर को क्या 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है?
1000 गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हजारीबाग। हजारीबाग को 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है। और बात करें चावल अनुसंधान केंद्र, क्या? चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी कहां है? हमारे हजारीबाग में ही है। ठीक है। बात करें मिट्टी अनुसंधान केंद्र, क्या? मिट्टी अनुसंधान केंद्र, ये भी हजारीबाग में ही है। उसके बाद पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है ये भी हमारा कहां है? हजारीबाग में है। तो हजारीबाग में क्या क्या देखे हम लोग? तो 1000 गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है? हजारीबाग को जाना जाता है। चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में, मिट्टी अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, तो ये भी हमारा हजारीबाग में ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? क्या बोल रहा है? मतलब कार्यात्मक है, मतलब झारखंड में जो उच्च न्यायालय है यह कब से कार्यात्मक है? तो सबको पता होना चाहिए कब से? 2000, जब से झारखंड राज्य की स्थापना हुई तब से यहाँ पे उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। ठीक है। और बात करें पूरे भारत में तो यह पूरे भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। क्या है? 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर को भारत में पहला नियोजित औद्योगिक शहर कहा जाता है। इस शहर का पहला लेआउट किसने तैयार किया था? तो सबसे पहले अभी हम लोग देखें कि साकची, क्या? साकची के नाम से जाना जाता था जमशेदपुर को, जिसका नाम चेंज करके कौन? लॉर्ड जेम्स फोर्ड इस नाम को चेंज करके जमशेदपुर कर दिए थे। और जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। लेकिन उसका जो लेआउट है, ढांचा है, किस टाइप का होना चाहिए, तो वो किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा मेसर्स जूलिन कैंडली साहनील ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके कारण झारखंड के लोगों को राजनीति में प्रवेश करने में दिलचस्पी हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागवंशी वंश के कारण ऐसा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? मतलब झारखंड में कौन सा फसल उपजाया जाता है, कौन सा, मतलब कौन सा मौसम नहीं है? जैसे कि मौसम की बात करें तो हमारे यहाँ टोटल कितने मौसम होते हैं? 3। कौन कौन सा? खरीफ मौसम, ठीक है, रबी मौसम, उसके बाद जायद। ठीक है। लेकिन झारखंड की बात करें तो कौन सा फसल जो है वह झारखंड में नहीं होता? तो रबी होता है, खरीफ होता है, यह जायद नहीं होता। हमारे यहाँ जायद नहीं होता। क्या होता है? गर्मा होता है। क्या होता है? गर्मा होता है। इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला, प्रसिद्ध संथाली लेखक डोमेन साहू समीर लोकप्रिय रूप से किस रूप से जाने जाते हैं? ठीक है, मतलब डोमेन साहू जी जो है वह लोकप्रिय रूप से किस रूप से, मतलब कौन से नाम से इन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु। क्या? भारतेंदु। डोमेन साहू समीर को भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संथाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है? संथाली भाषा में पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होड़ संवाद। होड़ संवाद जो है वह संथाली भाषा में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है, झारखंड में किस जिले से निकलती है? बात कर रहा है यहाँ पे किसका? तो ये बात कर रहा है दामोदर नदी का। किसका बात कर रहा है? दामोदर नदी का। तो ये कहां से निकलती है? तो यह लातेहार से निकलती है। लातेहार से होते हुए हजारीबाग और रांची के बीच से होते होते कहां पहुंचती है? तो यह पश्चिम बंगाल पहुंचती है। और पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है उससे मिलकर यह बंगाल की खाड़ी की ओर निकल जाती है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि यह जो नदी है वह किस जिला से निकलता है? तो लातेहार जिला से निकलता है। कहां से निकलता है? लातेहार जिला से। अगर लातेहार नहीं रहता ऑप्शन में तो छोटा नागपुर का पठार होता। क्या होता? छोटा नागपुर का पठार होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, टाइगोर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो टाइगोर हिल है वह रांची में स्थित है। कहां स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन के लेखक कौन है? ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन। बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन, इनके लेखक कौन हैं? तो सही आंसर कुमार सुरेश सिंह। कौन? कुमार सुरेश सिंह द्वारा लिखा गया है। क्या? बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बराकर नदी पर गया है डैम का निर्माण किया गया है। यहाँ क्वेश्चन का मतलब है कि झारखंड में जो बराकर नदी बहती है, बराकर नदी के ऊपर कौन से डैम का निर्माण किया गया है? अगर हम लोग बात करें बराकर नदी का तो ये बराकर नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग। कहाँ? हजारीबाग।
हजारीबाग में एक जगह है जिसका नाम है पद्मा, ठीक है, पद्मा का किला ये भी फेमस है, ठीक है। पद्मा से निकलती है कौन सी, बराकर नदी, और जो जाती है कहाँ, तो यह जाती है हमारे बराकर नदी झारखंड से निकलती है, और इसी के ऊपर जो है क्या बना, एक डैम बना है, और उस डैम का नाम है तिलैया डैम। क्या है, तिलैया डैम, इस डैम का नाम है। और यह तिलैया डैम है कहाँ, तो कोडरमा में, मतलब झारखंड के हजारीबाग से निकलते हुए बराकर नदी जाती है कोडरमा, और कोडरमा में इसके ऊपर एक डैम बना है, और उस डैम का नाम है तिलैया डैम, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, झारखंड का अपनी तरह का पहला प्रवासी पक्षी उत्सव कहां आयोजित किया गया है, मतलब झारखंड का अपनी तरह का पहला प्रवासी पक्षी उत्सव कहां आयोजित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड का सबसे बड़ा रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व में यह आयोजित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रवासी पक्षी उत्सव। झारखंड में बेंटोनाइट जमा कहां पाया जाता है, बेंटोनाइट जो है वह झारखंड में कहां पाया जाता है, तो सही आंसर साहेबगंज में। कहां पाया जाता है, साहेबगंज में पाया जाता है। झारखंड को भारत का एक अलग राज्य किस वर्ष बनाया गया, तो सबको पता होना चाहिए 15 नवंबर। कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को एक बिहार से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। आखिर 15 नवंबर को ही क्यों दिया गया, तो 15 नवंबर के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। कब, तो 15 नवंबर 1885 को 1875 ईस्वी को 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है, ठीक है। और जिन्हें 20 वर्ष के उम्र में जेल में डाल दिया जाता है, मतलब 1895 ईस्वी को उनको जेल में डाल दिया जाता है। पहली बार वो जेल गए थे उलगुलान आंदोलन के कारण, ठीक है। और कौन सा जेल में डाला गया था, तो उनको हजारीबाग जेल में डाला गया था। कहां, हजारीबाग जेल में उनको डाला गया था, ठीक है। फिर से वो 2 साल के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, मतलब वो जेल से निकलते हैं 1897 में, फिर से जेल से निकलते हैं, और उलगुलान आंदोलन के कारण वह फिर से जेल में जाते हैं, और इस बार उनको रांची जेल में डाल दिया जाता है, जहां पे उन्हें क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, हैजा नाम की बीमारी हो जाती है, दूषित खाना खाने से होता है, ठीक है। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान को भगवान के निवास के रूप में जाना जाता है, तो सबको पता होना चाहिए था क्या होगा इसका सही आंसर, बैद्यनाथ धाम, ठीक है, बैद्यनाथ धाम इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि सड़क मार्ग से रांची से हुंडरू फॉल की दूरी कितनी है, रांची से लेके हुंडरू फॉल, ठीक है। हुंडरू फॉल क्या, तो हुंडरू जलप्रपात कौन से नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। और स्वर्ण रेखा एक ऐसी इकलौती नदी है जो सीधे जाके कहां मिलती है, तो बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है उड़ीसा से होते हुए। और क्या बोलते हैं, इस स्वर्ण रेखा नदी के तट पे ही स्थित है हमारा क्या, जमशेदपुर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि रांची से लेकर हुंडरू फॉल के बीच की दूरी कितनी है, तो 45 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट में बताइए कि 50 में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए, और क्वेश्चन का लेवल ही बता दीजिए कैसा है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए छोड़ के जाते हैं वो है कि ये जो हमारा झारखंड राज्य है, यहां से गंगा नदी होकर जाती है, ठीक है। तो झारखंड के कौन से जिले से गंगा नदी होकर जाती है, तो सबको पता होगा साहेबगंज जिले से होकर जाती है गंगा नदी, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि झारखंड में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, झारखंड में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को आरपी कैरियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। वहां पे बहुत सारे कोर्स भी उपलब्ध है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का लैंग्वेज पेपर भी है, ठीक है। और 1, 2, 3 सारा पेपर वहां पे देखने को मिलता है, सबका एकदम कम चार्ज रखा गया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हमारे ऐप पे टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको मात्र 49 रुपए में सभी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग कोई और वीडियो के साथ।